हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल में एक्सरसाइज 7.1 में आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पहले के वीडियो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। कोई एंगल ए है, ये देखिए ये बना हुआ है टू रे के बीच में, ये लाइन एल जा रही है। ये पूरा जो होल एंगल है इसका ये बाइसेक्टर, तो मतलब ये जो आधा एंगल और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। इसके बाद बोला एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, इस एल लाइन पे कोई पॉइंट बी है। बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। यहाँ से जो ये बी पी आ रही है और ये बी क्यू है, ये जो एंगल ए के आर्म्स थे इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब इस आर्म के साथ ये बी पी और इस आर्म के साथ ये बी क्यू 90 डिग्री बनाएगी। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई लाइन किसी दूसरी लाइन में परपेंडिकुलर होती है तो वो 90 डिग्री बनाती है। अब हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है। ये सिंबल होता है दो इक्वल के साइन और फिर ये एक ऊपर लहर मारते हुए, तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल ए ट्राइंगल ए क्यू बी के। और अगला बी पी इक्वल टू बी क्यू और बी इज एक्यू डिस्टेंस फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला काम करेंगे कि ये दो ट्रायंगल, ये देखिए ए बी क्यू, ए पी बी या ए पी ए बी पी कोई भी ले लें आप, जिसे आपको कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है ये इस तरीके से। अब ये ए बी मान लो पी इस तरीके से, तो हम इसको बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी या ट्रायंगल बी पी ए या ट्रायंगल पी ए बी, उस तरीके से। तो हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। तो हमने यहाँ लिख दिया इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी वी हैव। अब इन दोनों में क्या हमें दिख रहा है, देखते हैं बच्चों। नंबर 1 दिख रहा है एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी। लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ आर्म्स एंगल ए का। तो ये एंगल ए का जो बाइसेक्टर है, तो हमारा जब पूरा होल एंगल ये है तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर होंगे, तो वही चीज़ आ गई। क्यू ए एन ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वो लिख दिया। इसके अलावा ये हमारा 90 डिग्री है और इसका भी 90 डिग्री है, तो वो चीज़ लिख दी कि ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री। अब अगली चीज़ क्या है कि ये कॉमन है दोनों में, इसमें भी और इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, दोनों कॉमन, तो ये चीज़ लिख दिया। तो अब हम बच्चों देखते हैं हमारा कौन सा कॉन्ग्रुएंट रूल। एंगल और ये आपकी एक साइड, यानी ये एंगल और ये साइड, तो हमारा हो गया एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो जाएगा। तो जब एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। वही चीज़ हमने लिख दिया कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। और जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर उनकी सारी साइड्स हों या सारे एंगल्स हों, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फिर बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी का फुल फॉर्म होता है बच्चों करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर ए सी इक्वल टू ए ई, ए बी इक्वल टू ए डी एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये हमें दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू ए डी, ए सी इक्वल टू ए ई दिया हुआ है, और एंगल बी ए डी यानी ये वाला एंगल दिया हुआ है ई ए सी के इक्वल। अब हमें बताना है कि बी सी इक्वल टू डी ई, यानी ये बी सी इक्वल डी ई, ये हमें शो करना है। तो हम बच्चों सबसे पहले जो ये एंगल दिया हुआ इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे वी हैव एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी, यानी ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल। अब बच्चों अगर दोनों में हम ये वाला एंगल जोड़ दें तो ये कितना है एंगल डी ए सी। तो हमने क्या किया, एडिंग डी ए सी टू बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स में जब जोड़ दिया तो इसमें भी एंगल प्लस डी ए सी, इसमें भी एंगल प्लस डी ए सी।
तो जब ये जुड़ जाएगा तो अब ये पूरा होल एंगल, ये वाला अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा जब इसमें ऐड कर दिया, और इस वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा जब इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा BAC। और इसमें जब ये वाला जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा EAD या DAE। तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल DAE। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब बच्चों अब हम क्या करते हैं कि ये एक ये ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, इनमें हम देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे ले लिया ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। अब ABC और ADE इन दोनों ट्रायंगलों में देखते हैं हम बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो AB है इक्वल टू AD के, और ये हमें सवाल में दिया हुआ है, और BAC एंगल DAC का भी हमने निकाला है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके अलावा और हमें दिया हुआ है कि AC इक्वल टू AE, तो AC इक्वल AE, तो ये भी गिवन है। अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ हमारा साइड एंगल साइड, ये कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो रहा है, तो हम लिख देते हैं कि बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल वी हैव। हमें क्या मिलता है कि जो दोनों ट्रायंगलें थे जिसको हमने लिया हुआ था ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बच्चों जानते होंगे आप लोग, एक टू इक्वल लाइन ऊपर एक ये लहर देते हुए इस तरीके से, तो किसके ट्रायंगल ADE के ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला आपस में, तो इनकी फिर जो जितनी भी साइड होंगी या एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया फिर BC इक्वल टू DE। जो कॉन्ग्रुएंस लिखते हैं इनसे भी हम देख लेते हैं, ये लगातार BC तो हमारा DE, AC AE, मतलब जो हम लिखते हैं उससे भी हमें पता चल जाता है, या आप फिगर में देख कर लिख लेंगे कि BC इक्वल टू DE आ जाएगा। आगे लिख देंगे किसके द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी वजह से CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसकी वजह से ये हमारा BC इक्वल टू DE हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। ये कोई AB लाइन सेगमेंट और P इस लाइन का मिड पॉइंट है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी AB के सेम साइड, एक तरफ से ऊपर या नीचे, ये कोई दो पॉइंट हैं D और E। इसके बाद आ रहा है, इसमें दिया हुआ कि एंगल BAD यानी BAD ये वाला एंगल बराबर एंगल ABE के, ये भी दिया हुआ कि ये एंगल और ये एंगल ये आपस में बराबर हैं, एंड एंगल EPA यानी EPA ये वाला एंगल अंदर का ये एंगल इक्वल है DPB के, इस वाले एंगल के बच्चों, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये हमें दिया हुआ, हमें शो करना है कि DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये शो करना है। और AD इक्वल टू BE यानी AD साइड जो है वो BE साइड के बराबर है। तो अब बच्चों हम सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं ट्रायंगल के, हमें ये वाला एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पे EPA इक्वल टू DPB के, EPA इक्वल टू DPB के। अब बच्चों इस हमें कहीं पे ये देखो इस तरीके से ये बना हुआ है हमारा फिगर, ये और ये वाला इस वाले के इक्वल दिया हुआ है ये वाला। अगर इसमें हम ये वाला ऐड कर दें तो ये पूरा होल इतना हो जाएगा और इधर वाला इतना हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने की कि जो ये हमें दिया हुआ था इसको लिख लिया, इसमें फिर ये इतना यानी ये EPD या DPE इसको हमने ऐड कर दिया इसमें, तो DPE हमने यहाँ लिख दिया एंगल DPE एडिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ऐड कर दिया। तो हमारा ये होल एंगल ये यहाँ से यहाँ तक हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, DPA किसके बराबर हो जाएगा, EPB के। तो वही चीज़ यहाँ आ गई हमारा, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब दोनों ट्रायंगल ले लिए हमने, एक ये और दूसरा ये वाला, तो यहाँ लिख लिया एंगल EBP एंड ट्रायंगल
DAP, इन दोनों में हमें क्या चीज़ मिल रही है पहले तो यही वाला है कि ये यहाँ से यहाँ तक एक एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो कहाँ से, फ्रॉम 1 से, तो ये चीज़ लिख दी हमने। इसके बाद AP बराबर BP ये हमें दिया हुआ है कि ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट था P, तो ये और ये साइड आपस में इक्वल होंगी। इसके अलावा हमें दिया हुआ ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो, तो वही हमने लिख दिया DAB किसके इक्वल हो जाएगा, EBP के या B के, जो भी आप समझें, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो EBP ये वाला एंगल हो जाएगा, DAP ये एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों एंगलों का हमने लिख दिया, ये दिए हुए हैं हमें। तो जब ये चीज़ें हमें मिल गई, कोई भी दो ट्रायंगल में जब हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे एंगल, साइड, एंगल, तो ये हमारा यहाँ कॉन्ग्रुएंस रूल लागू हो जाएगा। कौन सा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब ये रूल लागू हो रहा तो दोनों ट्रायंगल ये क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो वही चीज़ हमने लिख दी फिर यहाँ कि DAP यानी जो ये ट्रायंगल का सिंबल लगा ये ट्रायंगल और EBP ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल इस प्रकार से होता है, दो इक्वल लाइन और ऊपर एक लायर मारती हुई लाइन आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बच्चों, तो इनकी जितनी भी करेस्पॉन्डिंग साइड्स या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमारा AD इक्वल टू BE के इक्वल हो जाएगा। तो हमने लिख दिया फिर AD इक्वल टू BE, आगे लिख दिया CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप बस आगे CPCT लिख दीजिए, वो आपको बताने के लिए हमने यहाँ लिख दिया है। तो बस आगे बाई CPCT ये साइड इक्वल ये साइड। इस प्रकार से बच्चों आज के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 5, 6, 7 को सॉल्व किया। इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 को सॉल्व किया था। आगे के क्वेश्चनों को इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।